फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी के तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैट्रिक्स परीक्षा की दृष्टि से हिंदी के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, जो कि आपके तैयारी को 100% मजबूत कर देगा। और आप लोग जो है ना मैट्रिक्स बोर्ड्स परीक्षा के अंदर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे। 50 के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ना आप लोग जो है ना देखते देखते जवाब देकर आओगे। तो इसीलिए है ना आप लोग इस क्लास को पूरे जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, अन्य उधर 2-3 और अलग सब्जेक्ट है मैथिली, यानी सभी सब्जेक्ट का ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को और सब्जेक्टिव प्रश्न सही समय पर अपलोड करते रहते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी फायदादायक सिद्ध होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी के लिए 1 से लेकर के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन दे दिए हैं, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए 41 नंबर का प्रश्न है, पॉकेट मार में कौन सा समास है। तो आप सभी को याद रखना है पैकेट मार में जो है ना तत्पुरुष समास है। अगर आपको पूछेगा बोर्ड्स एग्जाम में, इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आप सभी को पूछेगा पैकेट मार में कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है पैकेट मार में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी का सही हो गया। ठीक, इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, 42 नंबर का प्रश्न है मुंहतोड़ में कौन सा समास है। ठीक ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 42 नंबर का प्रश्न है मुंहतोड़ में कौन सा समास है। तो इसमें भी मुंह तोड़ने वाला, तो ये भी आपका हो गया तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इनका भी सही हो गया। ये भी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए 3-4 प्रश्न आपको ना लगातार समास से बताते, क्योंकि समास में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो मुंहतोड़ में कौन सा समास है, तो याद रखें आपको तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इनका सही हो गया। इस तरह देखिए 43 नंबर का प्रश्न आप सभी को, 43 नंबर का प्रश्न है गगन चुम्बी में कौन सा समास है। गगन चुम्बी में कौन सा समास है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इनका भी राइट हो गया। आप सभी के बोर्ड एग्जाम दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, देखिए अब देखिए काम चोर में कौन सा समास है। ठीक ना, काम चोर में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में अवयवी भाव, बी में है तत्पुरुष, सी में कर्मधारय और डी में है बहुब्रीहि। आप लोग जरूर इसका उत्तर बताइए कमेंट में। तो आप सभी को काम चोर में ना तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है समास से। ठीक ना, अब देखिए ये 4 प्रश्न आप सभी को समास से थे। अब देखिए यहाँ पे जो है शुद्ध और अशुद्ध शब्द के बारे में बताते हैं, जो कि कई बार आपके बोर्ड से हम लगातार पूछे जाते हैं शुद्ध और अशुद्ध शब्द के बारे में। ठीक ना, देखिए कह रहा है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक ना, ये कि कवित्री ना, ये बिल्कुल गलत है। नारायण, नारायण ये हो गया, ये भी गलत है। देखिए उज्ज्वल है ना, ये प्रज्वलित, ये प्रज्वलित है और ये उज्ज्वल है। ठीक ना, इसमें देखिए ये 2 ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए प्रज्वलित है, ठीक ना, और देखिए उज्ज्वल है। ठीक ना, ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे जो है ना प्रज्वलित भी ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये उज्ज्वल जो है ना ये सही हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पे प्रज्वलित है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो है ना ये इस साइड से मात्रा होगा। ठीक ना, तो ये प्रज्वलित, ये उज्ज्वल आपका सही हो गया। ठीक, देखिए अब आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक ना, अशुद्ध है। देखिए पूजास्पद, ये भी आपका सही है। अनधिकार, ठीक ना, ये भी सही है आपका। वशिष्ठ, ये भी सही है आपका। और देखिए पूज्यास्पद, ठीक ना, देखिए पूज्यास्पद, देखिए यहाँ पे पूजास्पद है, ये पूज्यास्पद है, ये आपका गलत है। ये ऑप्शन आपका जो है ना ये गलत है। ठीक ना, ये अशुद्ध शब्द है। ठीक, अब देखिए आता है आपका ये भी प्रश्न, आप लोग शुद्ध अशुद्ध भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 2-3 प्रश्न शुद्ध अशुद्ध से भी आपका पूछता है। देखिए नीचे से दिए शब्द कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए पूजनीय है, पूजनीय, तो ये पूजनीय भी ना आपका जो है ना बिल्कुल गलत है। इसमें दूसरा नो होगा। ठीक ना, ये वाला नो होगा। ठीक, तो ये पूजनीय भी गलत है। सन्मुख भी गलत है। गार हस, देखिए गार हसस्य, ठीक ना, ये भी आपका गलत है। ये एक सिंगल यो होगा। ठीक ना, ये भी आपका गलत है। और आपका देखिए यहाँ पे आता है एक डी नंबर का प्रश्न। डी नंबर का प्रश्न है बहुलता, तो बहुलता आपका सही हो गया। ठीक, ये भी ऐसा मात्रा आपको याद रखना। देखिए आप लोग नीचे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक ना, देखिए व्यायामशाला, ठीक, देखिए व्यायामशाला, व्यायामशाला और कैलाश, ये कैलाश भी आपका जो है ना बिल्कुल गलत है। ठीक ना, तो ये चतुर्यता भी गलत है और श्रृंगार आपका राइट हो गया। ये भी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, देखिए अब आता है आपका जो है ना यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। शताब्दी, ये शताब्दी है। और यहाँ पे देखिए ये है द्विवार्षिक, और ये है, ये द्विवार्षिक है, और ये है ऐतिहासिक, और ये है सन्मुख। ठीक ना,
तो इनमें जो है ना ये शताब्दी जो है ना ये राइट है, ये आपको याद रखना, ये सभी के सभी गलत है। ठीक, अब आता है आपका 49 नंबर का प्रश्न। 49 नंबर के प्रश्न देखिए, यहाँ पे भी बोल रहे हैं नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। निसहाय, ठीक ना, निसहाय, ठीक ना, गोपनीय, उपलक्ष्य, और ये इसमें यह होगा, ठीक ना। और देखिए निशेष, ठीक ना, इसमें दूसरा स्व होगा, ये वाला तालम स्व होगा। और देखिए निसहाय, ये गोपनीय भी आपका जो है ना गोपनीय सही होगा। तो ये ना आपको इसमें जो है ना गोपनीय सही होगा, आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी का सही हो गया, गोपनीय ऐसा शब्द रहेगा तो आपको याद रखना। ठीक, देखिए अब देखिए आता है 51 नंबर का प्रश्न, बोलता है अज्ञा का पूरा नाम है। अज्ञा का पूरा नाम होता है हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञ, हीरानंद अज्ञ, ठीक ना। देखिए अज्ञा का पूरा नाम है हीरानंद अज्ञ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हीरानंद सच्चिदानंद वत्स्यान अज्ञा, ये ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी राइट हो गया। ठीक, अब आता है आपका जो है ना यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न, रामविलास शर्मा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको याद कर लेना है। और जो है ना आज्ञा का भी पूरा नाम याद कर लेना है, ठीक ना। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये आज्ञा का, रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इनका आपको सही हो गया। देखिए अब आता है 53 नंबर का प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए संधि का कितने भेद होते हैं, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आपको याद रखना संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, संधि के कितने भेद थे, 3 भेद थे, ये भी आप लोग याद कर ही लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक ना। तो गुणवान शब्द में वान प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो गया, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक ना। शुरू में देखिए, लास्ट में देखिए वान है तो ये भी वान हो जाएगा। ठीक, अब आता है यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो आपको याद है बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, यहाँ पे देखिए 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या कहानी है। 20 के दांत एक कहानी है, कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा, ये भी आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक ना। परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए में सुंदर, बी में थोड़ा सा, 4 पुराना, ठीक ना। तो आपको याद रखना है ये जो है ना परिमाण वाचक विशेषण होगा, ये बी होगा, यानी थोड़ा सा होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आता है आपका बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाढ़ की समस्या कहानी केंद्र में कौन प्रश्न है, आप लोग जरूर कमेंट पर, जो प्रश्न यहाँ, जो स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देखे वो जरूर इस प्रश्न को कमेंट कीजिए। याद रखिए बाढ़ की समस्या कहानी केंद्र में धरते विश्वास है, ठीक ना। अब देखिए आता है आपका जो है ना 59 नंबर का प्रश्न, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको याद रखना है विद्या जोड़ आलय, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट होगा, ये भी याद कर ले, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, अब देखिए हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में, तो आपको याद रखना हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आता है भारत माता कविता में कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया। भारत माता कविता में कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया, ठीक ना। तो ये जो है ना आदर्श चित्र प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ए होगा, राइट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ए नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे सी नंबर राइट होगा, ठीक ना। यथा तथ्य होगा, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, यथा तथ्य, ठीक ना। अब देखिए आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, ठीक ना। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। देखिए यहाँ पे विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, तो आपको याद रखना है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो आपको याद रखना ये कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आता है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देख सकते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अनुरोध, तो कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अब आता है लास्ट प्रश्न, ऐसे ही लड़के गुंडे आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है। सेन साहब की धरपति, गिंधर, सेन साहब और सोफर, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा, सेन साहब की धर्मपत्नी ने कहा था। ऑप्शन में राइट होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अंत में आप सभी का धन्यवाद, ठीक ना। चलिए।